गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में। और मैं आज एलिमेंट्री अलजेब्रा का पार्ट 10 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को जितने फॉर्मूले थे वो बताया। अब एक दो फॉर्मूले और बचे हुए हैं, तो मैं आज और कल की क्लास में एलिमेंट्री अलजेब्रा को कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 4 हो तो फाइंड करना है आपको x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर, उसके ऊपर जो पावर है ना बच्चों वो है x अपॉन वाई। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। मीन्स x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, और यहां से x प्लस वाई टू द पावर x अपॉन वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? इसका आंसर दिया हुआ है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4096, ऑप्शन नंबर बी है 303066, ऑप्शन नंबर सी दिया है 3616 एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है 4226। और ये बच्चे जो क्वेश्चन है ये 2004 एंड 2003 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। कहाँ पे? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्लियर है? चलिए इसको कैसे सॉल्व करें, जल्दी से जल्दी अगर सॉल्व करना हो तो क्या ट्रिक यूज करें, क्या यूज करें कि सॉल्व हो जाए। यहाँ तो सिंपली x और y की वैल्यू रखनी है बच्चे, ठीक है। चलिए हम भी रखते हैं। x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 4 है, तो अगर मैं रख दूं 12 प्लस 4 और टोटल का पावर क्या हो गया 12 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 12 मिलकर के 16 हो गया। 16 टू द पावर 3 आ गया। क्या हो गया? 16 टू द पावर 3 आ गया। बट अगर आप 16 का क्यूब करने जाओगे तो वहां पे आपको भी पता है कि टाइम टेकन होगा। और मैं आप लोगों को पहले क्या बताया था, एक 9 टच मेथड बताया था ना, आप उसका यूज करके सीधे आंसर दो ना। तो यहाँ मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई भी अंक दिया हो, डिजिट दिया हो, उसे हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल डिजिट में। तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 1 को ऐड करेंगे, यानी ये हो गया 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। क्या? 343। अब इसे जरा ऐड करो तो 4 और 3 7, 7 और 3 10, क्या मिला हमको 10। और 10 को मैं क्या बताया था, क्या लिखने को बताया था, इसको भी ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 0 प्लस 10 1 करेंगे तो 1 आएगा। मीन्स अब ऑप्शन से आपको ये चूज करना है कि 9 टच मेथड का यूज करके किसका वैल्यू 1 आ रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो यहाँ देखो ये 9 है ना, 9 वैसे कैंसिल हो गया, 6 और 4 10 हो गया। 10 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है ना। चलो ये तो सेटिस्फाइड हो गया कि यही आंसर होगा। ये बी को भी चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9, और यहाँ 6 नहीं होगा आंसर। यहाँ पे 6 3 9 और 6 और 1 7 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या लाना है 1 लाना है। तो बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, समझ में आ रही है कि 9 टच का यूज कैसे करना है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर बता देता हूं कि 9 टच का यूज कैसे करते हैं। जब भी कोई भी डिजिट दिया हो, कोई भी अंक दिया हो, तो वहां पे हम सबसे पहले उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो। उसके बाद दूसरा काम कि जहां भी जोड़ करके 9 आता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और मैं एक कंडीशन और बताया था कि अगर कहीं वैल्यू माइनस में आती है तो उसको हम 9 से क्या करते हैं, माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो आंसर में लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि नोट्स बना के रखेंगे तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो तो देन फाइंड करना है बच्चे आपको x
प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस वाई की वैल्यू बताइए। एक्स प्लस वाई टू द पावर एक्स माइनस वाई की वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं आप लोग को वैल्यू पुट मेथड बताया था ना, आप उसका यूज करो ना, सीधे यूज करके इसका आंसर दो। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन इसलिए लिया कि ताकि आपको 9 टच बता सके। ठीक है, जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे हम चीजें को यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। तो यहाँ इसको अगर सॉल्व करना हो तो x और y की वैल्यू क्या रखे कि 1 आएगी। आपको भी पता है कि 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगी, और यहाँ पर भी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, 3 आ रहा है। मीन्स x और y की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से 1 जरा रखिए तो x की वैल्यू 1, y की भी वैल्यू 1 होगी, और यहाँ पे पावर 1 माइनस 1, ये टोटल मिलके क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 0। और मैं कल ही बताया था, पिछले क्लास में बताया था आपको कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है बच्चे, ये एसएससी में तो बहुत ही बार बार पूछा गया है और एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस इस प्रकार है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। वो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए पहले। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू होता है बच्चे, इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चंस में यूज करके हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 20 हो, तो फाइंड करना है बच्चे आपको, फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर कह रहा है कि आप अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू 6 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू 20 है, तो एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xy जेड की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, चलो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं, इसका मतलब हमें एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, दोनों है, बट हमारे पास एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स नहीं है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कि हमको एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स निकालना। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होगा एक और फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है ना, उसका यूज यहाँ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब उसका यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 2x। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और यहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 6 दिया है, 6 का स्क्वायर, और इसकी भी वैल्यू हमारे पास है, क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 20 दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे क्या है एक्स वाई जेड, ये तो हमें फाइंड ही करना है, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एस। बट एक बात का ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे 2 भी होता है, क्या होता है 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहां से हमने 2 को कॉमन कर लिया, क्योंकि 2ab 2xy 2yj 2zx होता है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, ये 20 प्लस में इधर आकर के क्या हो गया माइनस, और अगर ये 2 की मैं बात करूं तो 2 मल्टीप्लाई में इसको भी आकर के यहाँ डिवाइड में लिख सकते हैं ना। समझ में आ रही है ना बात, मैं एक स्टेप गायब कर रहा था यहाँ से, समझ में आई ना आपको। हुआ क्या, यहाँ से बचा क्या हमारे पास एक्स वाई वाई जेड
प्लस जेड एक्स, यही ना। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो 36 माइनस 20 इक्वल टू 18, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मीन्स हमें मिल गया एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू मिल गई हमको 9। फिर हम निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, हमें यही तो फाइंड करने को बोला है। एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3x वाई की वैल्यू क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस, बट एक बात ध्यान रखना, यहाँ हमने प्लस में वैल्यू निकाली है, बट यहाँ से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे, वो प्लस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जरा यहीं पे देखो ध्यान से, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 6 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। यहां से माइनस जब कॉमन करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो टोटल अंदर में क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो उसकी वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी 6 इंटू 11 इज इक्वल टू 66। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारे क्वेश्चन इजी हैं, बट आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, कैसे किसी क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज करके क्या चीजें फाइंड करनी है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या है अगला कॉन्सेप्ट, क्या है अगला कॉन्सेप्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकता हूँ, एक्स वाई जेड भी आप लेके चल सकते हो, इज इक्वल टू दिया हुआ है इन ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी। जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया ना, उसी का थोड़ा सा अब मैं मॉडरेट करने चल रहा हूँ, उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंशन कर रहा हूं, और इसका यूज बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है और इससे इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं, बट आपको ये चीजें समझने के बाद बिना पेन चलाए उसका आंसर दे दोगे, बिना पेन चलाए, गारंटी है मेरा। बस सेशन के साथ बने रहो, ठीक है। इनटू 1/2 इन ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखना इससे क्या क्या चीजें निकल के आने वाली है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आई। अब देखो इसमें कंडीशन फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है, 3-4 केस है बच्चे। अगर इन केस को आप समझ गए ना, क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर ले जाओगे। केस फर्स्ट ये है बच्चे, कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाए तो ये राइट हैंड साइड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। देख लो, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रखूं तो पूरा मल्टीप्लाई में है ना, तो पूरे को 0 कर देगा, मीन्स इसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी ना। आप इसको कॉपी में लिखते चलना बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसका यूज हम क्वेश्चंस करते समय करेंगे, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 कह रहा है बच्चे कि इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हो, तो अगर a बराबर b बराबर c मीन्स a b c तीनों को वैल्यू क्या हो जाए सेम हो जाए, तो जरा देखो क्या हो जाएगा। अगर वैल्यू सेम हो जाएगी मीन्स a बराबर b b बराबर b c बराबर b, तीनों की वैल्यू सेम, आप कुछ भी रख लो, a b c कुछ भी रख लो, ठीक है। तो देखो क्या निकल के आने वाला है वहां से। अगर मैं वैल्यू सेम कर दूं सबकी, तो देखना जरा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc है, क्या है abc है। और यहाँ पे क्या बोला है कि a बराबर b बराबर c, तीनों का तीनों क्या हो जाए सेम हो जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस a लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं।
इंटू 1/2, और यहां देखना अगर हम ए की जगह बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए बराबर बी है, तो यहाँ हो गया बी माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया सी माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया ए माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, यहाँ से भी तो सारी वैल्यू जीरो ही निकल के आ रही है, 0 + 0 + 0, और ये मल्टीप्लाई के साथ है, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। मीन्स यहाँ भी हमें मिला ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। मीन्स क्वेश्चन में अगर कहीं भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया हो तो आप ये कंडीशन क्या करोगे, फॉलो करोगे। और अगर a बराबर b बराबर c भी हो, यानी ए बी सी की वैल्यू सेम दिया हो, तब भी हम ये कंडीशन फॉलो करेंगे। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना। उसके बाद थर्ड, केस नंबर थर्ड, और बहुत ही लाजवाब है। केस नंबर थर्ड और बहुत ही लाजवाब है। ये कह रहा है कि इफ a इक्वल टू बी एंड सी, मतलब a और b क्या हो, बराबर हो, और c अलग हो, एंड c आर डिफरेंट, मतलब c क्या हो बच्चे, अलग हो, c अलग हो, मतलब c की वैल्यू क्या दिया हो, अलग दिया हो, और a और b की वैल्यू सेम दिया हो, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, तब होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की जो वैल्यू होगी ना बच्चे, वो हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी। और ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर a बराबर b दिया हो और c का वैल्यू अलग हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगा। ठीक है, और आंसर में भी यही वैल्यू आएगी। क्लियर है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन कैसे यूं सॉल्व होते हैं चुटकियों में। चलो इसको मिटा दूं, चलो कॉपी में आप लोग इसको लिखते जाइए बच्चे। मैं अलजेब्रा के आखिरी पड़ाव पे चल रहा हूं, कल के सेशन में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। मेरा ये टारगेट है कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें को कंप्लीट करा दूं। अब आप इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको करो, जो नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख के तो भेजो, फिर मैं उसको समझाऊंगा जरूर। चलो इसे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 19, a इज इक्वल टू 19, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 21। क्या है, c इज इक्वल टू 21 हो तो अब आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। कह रहा है कि अगर a बराबर 19 हो, b बराबर 20 और c बराबर 21 हो, तो आपको बताना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो भाई बताते हैं वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने आप लोग को इससे रिलेटेड 3 चीजें बताई, अब यहां से मैं एक चीज और बताने वाला हूं आपको, जरा ध्यान देना। यहाँ ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है ना, अलग अलग। अब आपको एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, और उसका डिफरेंस यानी ए बी सी इन तीनों का डिफरेंस अगर सेम हो, क्या हो, सेम का मतलब यहाँ भी 1 देखो, यहाँ से 19, 20, 21 तीनों में एक एक नंबर का इंक्रीजमेंट हो रहा है ना। मीन्स यहाँ पे क्या है, यदि दिए गए अंकों का अंतर 1 हो, ये नोट में लिख लेना, नोट में यदि दिए गए अंकों का अंतर 1 हो तो क्या यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू 3d स्क्वायर। ये हमेशा आपको याद रखना है,
कि अगर कहीं भी क्वेश्चन इस प्रकार का आए और ये पूछा जाए, क्या पूछा जाए, ये पूछा जाए, तो आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू 3d का स्क्वायर याद रखना है। क्लियर है? d मीन्स डिफरेंस, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। कितने का, 1 का। अगर कहीं दो दो नंबर के गैप, मतलब जहां भी अगर गैपिंग सेम हो रही है, मीन्स कोई जरूरी नहीं है कि अंतर एक ही हो, 2 का भी अंतर हो सकता है, वहां पे भी यही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, बट डी की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन 2 का अंतर तीनों में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीनों नंबर में आना चाहिए। जरा देखो अब क्या हो जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब अगर आप रख के सॉल्व करने लगो ना, तो फिर तो हो गया, निकल गया एग्जाम फिर, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा भाई। अगर आप इसको कैलकुलेट करने लगो तो बहुत टाइम टेकन होगा, बट आपको ये चीज अगर याद है ना, तो आप बिना पेन चलाए इसका आंसर दोगे। देखो कैसे, ए बी सी की वैल्यू क्या है, 19, 20, 21, यहाँ से 20, ये 19, ये 21, एक इसको दे देगा, 20 हो जाएगा, टोटल क्या हो गया, 60 हो गया। क्या हो गया, 60, और 60 और यहाँ 3, और डी का मतलब क्या है, 1, क्योंकि डिफरेंस 1 है, तो 3 इंटू 1 और 63 जब 180, आंसर क्या आ गया, 180। कहीं से पेन चलाया मैंने, नहीं ना, बट देखो कैसे होगा। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 19 प्लस b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 21 इंटू 3d, डिफरेंस क्या है, 1 का स्क्वायर, ये टोटल ऐड करोगे हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 180 आंसर होगा। ठीक है, या एक चीज और याद रखो, चलो तुम सब कुछ भूल जाओ कि हमको कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, मत रखो याद। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी दिखे और अंतर क्या हो, एक हो, अंतर क्या हो, एक हो, तो उसका आंसर वही होगा जो नंबर 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। जो नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ये हमेशा याद रखना, वही उसका आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2017 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, और जो मैं अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन 2016 में, 16 अप्रैल 2016 को सेकंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। a इज इक्वल टू 128, b इज इक्वल टू 130 एंड c इज इक्वल टू 132 हो तो फिर फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू निकालो। अब तो कर लोगे ना, मैंने क्या बताया, जब भी डिफरेंस सेम हो तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू 3d का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, 3d का स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां से मैंने क्या बताया कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और डिफरेंस यहाँ भी देखो 28 है, यहाँ 30 है, यहाँ 32, दो का गैप आ रहा है ना, तो मैंने क्या बताया था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू 3d का स्क्वायर यूज करेंगे ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 128, v की वैल्यू 130, c की वैल्यू 132 इंटू 3, यहाँ पे d क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहां से, अब इसको भी आपको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन तो मिलेगा ना, ऑप्शन तो आपको मिलेगा। जरा देखो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ए मान लो 4680, क्या 4680, बी अगर मैं मान लू 3680 और सी मान लू 5730 और डी में अगर मान लू 3780, तब देखो जरा क्या हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरा कैलकुलेट ना करना चाहूं, आपको लग रहा है कि इसको प्लस करे फिर मल्टीप्लाई करे टाइम लग रहा है, तो 9 टच का यूज कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है। 9 टच का मैं क्या बताया था, 8 और 1 9 कैंसिल, बचा क्या 2 हुआ ना, यहाँ से 1 3 4 4 0 4 4 हो गया, यहाँ से 3 और 1 4 4 और 2 6 हो गया, हुआ इंटू यहाँ से 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 3 जा 12, 12 का मतलब 3 होता है, 12 मतलब 2 और 1 3, यहाँ से देखो 6 और 2 4 और 2 6 6 और 6 12, 12 का मतलब 3, 12 का मतलब 3 हुआ, क्या हुआ 3 हो गया, और 3 इंटू 3 करेंगे 9 हो गया, मतलब
जीरो। मतलब अब ऑप्शन में वो वैल्यू चेक कर रही है जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो। जरा डी को देखो तो 7 और 3 क्या है 10, 7 और 3 10 है। यहां आपको 6 करना है, क्या 6, क्योंकि मैंने ऑप्शन अपने तरफ से बनाया था, बुक से मैं देखा नहीं था इसलिए मिस्टेक हो गया था। क्योंकि ऑप्शन कभी भी मैच करके नहीं देगा कि दो ऑप्शन एक साथ आ जाए। तो यहाँ देखो 6 और 3 9 9 और यहाँ 8 जीरो के बराबर आया, नहीं आया। 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 का मतलब 7 होता है, क्या होता है 7, ये भी नहीं आया। यहाँ पर भी 8 आया था, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। 6 और 3 9 9 और यहाँ पर यहाँ 2 ले लो, ठीक है, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा। यहाँ पे 9 और 8, यहाँ भी 8 आ गया, नहीं हुआ। यहाँ देखो 6 और 4 10, 10 10 और 8 18, 18 का मतलब क्या 9 हुआ ना, 18 मतलब 8 और 1 9, ये जीरो के बराबर आ गया, यानी आंसर हमारा ये हो गया। मर्जी आपकी, आप चाहो तो 9 तक यूज करो, आप चाहो तो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। चलो फिर कल के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।